हेलो एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। तो दोस्तों, आज की न्यू प्राइस एक्शन वीडियो में स्वागत है। तो ये पार्ट 4 है। पहले इसके मैंने 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियोस जो हैं ये कंटिन्यूस सीरीज़ में चल रही है। मतलब हर एक वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप शुरू के वीडियोस भी देख लेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम बात करेंगे बुलिश क्लोजिंग पे, कि अगर मार्केट में बुलिश क्लोजिंग होती है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। मार्केट का मतलब है निफ्टी 50 या फिर निफ्टी बैंक या फिर कोई भी स्टॉक्स इक्विटी, ये हर एक जगह काम करेगा। सिर्फ इंडियन मार्केट में, बाहर के मार्केट का मुझे पता नहीं है वहाँ वर्क करेगा कि नहीं। ठीक है, तो ये दोस्तों सारे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हैं। ये सेटअप स्ट्रेटेजी एक ही बात है। ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटेजी है, तो इनकी जो कंडीशंस है ना वो बनने पे ही आपको इस्तेमाल करना है। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, ये सेटअप जो है ये हर रोज़ नहीं बनेंगे। ठीक है, और इनकी जो कंडीशन है, मतलब जो रूल्स हैं, वो फुलफ़िल हो तभी आपको इस्तेमाल करना है, नहीं तो आप बेफालतू में लॉस कर लेंगे। ठीक है, इनका नाम ही हाई प्रोबेबिलिटी इसलिए पड़ा है क्योंकि ये कम बनते हैं, पर जब बनते हैं तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड, अच्छा टारगेट भी देते हैं, और इनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि ये 100% वर्क करेंगे, 70-30 प्रोबेबिलिटी होती है। मतलब 7 बार काम करेंगे अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हैं तो, और 3 बार आपके एसएल भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो प्रीवियस वीडियो थी गैप अप गैप डाउन पे, तो ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है। सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर वीडियो है। ठीक है, आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और जो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 है, वो इन जो ये सीरीज़ में बना रहा हूँ इसका बेस है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 तो आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि उसी से आपको एंट्री मेथड क्लियर होगा, कि बिहेवियर क्लियर होगा कि किसके बेस पे हम ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप वीडियो को 1.5 या 1.25 पे देख लीजिएगा, क्योंकि इससे एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ ना, तो आप थोड़ा फास्ट करके देख लीजिएगा। ठीक है, या तो नॉर्मली भी आप वॉच कर ही सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इसकी भी कंडीशन सेम टू सेम है, जैसा मैंने गैप अप गैप डाउन वाली वीडियो में बताया था, प्रीवियस वीडियो में। सबसे पहले हमको ट्रेंड देखना है, और ट्रेंड के लिए ये मैंने आपको बताया है ईएमए। सबसे पहले आपको एक ईएमए लगा लेना है, जैसे यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है। ये 21 पीरियड का है, लेंथ 21 भरना है और कुछ भी नहीं बदलना है। ठीक है, ईएमए के ऊपर है डेली टाइम फ्रेम, ये डेली टाइम फ्रेम देखिए। ठीक है, ईएमए के ऊपर है, जब तक ईएमए के ऊपर है हमको सिर्फ बाइंग ट्रेड लेना है, और जब ईएमए के नीचे आ जाएगा तो हमको सेलिंग ट्रेड लेना है। बस पहली कंडीशन ये है, ये आपको याद रखना है। गैप अप गैप डाउन पे भी मैंने यही किया था कि जब तक ईएमए के ऊपर है तो गैप डाउन होगा तो हम बुलिश ट्रेड लेंगे, और ईएमए के नीचे है तो गैप अप होगा तो हम सेलिंग ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सारी वीडियोस कनेक्टेड है, आप सारी वीडियोस देखिएगा, आपकी लर्निंग और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ये सारे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हैं। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट ने हमारा बेस बना दिया, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और ये फोर्थ पार्ट, और फिफ्थ और सिक्स्थ जो भी आगे के पार्ट आएंगे वो सारी वीडियोस इन्हीं से कनेक्टेड है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको बता दिया था कि ईएमए के ऊपर होगा तो हम बुलिश ट्रेड लेंगे, और उसके बाद मैंने मार्किंग करके रखी है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। 10 जून को सीधा चलते हैं। देखिएगा उसके बाद की कंडीशन क्या है। 10 जून, ये रहा 10 जून, 10 जून। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे, तो देखिएगा सबसे पहले हमको देखना है, जिस दिन हमको ट्रेड करना है उसके प्रीवियस डे देखना है कि क्लोजिंग कैसी हुई है। ये देखिएगा, ये 7 जून की क्लोजिंग देखिएगा कैसी हुई है। 7 जून की क्लोजिंग मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और पूरा बुलिश क्लोजिंग दिया है कि नहीं, बताइए। 7 जून को बुलिश क्लोजिंग है कि नहीं। जिस दिन हमको ट्रेड करना है उसका प्रीवियस डे देखना है। ठीक है, क्योंकि हम क्लोजिंग के बेस पे ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है ना, तो हमको क्लोजिंग किसका देखना है, जिस दिन ट्रेड लेना है उसका क्लोजिंग नहीं देखना है, उसके प्रीवियस डे का देखना है। अब इस दिन की क्लोजिंग देखेंगे तो अगले नेक्स्ट डे ट्रेड लेंगे। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है ना, तो बुलिश क्लोजिंग है, बुलिश क्लोजिंग होने पे हमको बुलिश ट्रेड लेना है। कंडीशन सिंपल है, ईएमए के ऊपर है तो हमको सिर्फ बाइंग ट्रेड लेना है। ठीक है, और बुलिश क्लोजिंग होगी उसके अगले दिन ही हमको ट्रेड करना है, हर दिन ट्रेड नहीं करना है। अब देखिएगा यहाँ पे बुलिश क्लोजिंग है इस दिन 7 जून को। दूसरे चार्ट पे चलता हूँ, यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, रुकिए। 7 जून 2024 को। ठीक है दोस्तों, आप रूल याद कर लीजिएगा, रूल मतलब जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ, तभी आपको आसानी होगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये देखिएगा, ये 7 जून आ गए हम। ये देखिए यहाँ पे क्लोजिंग देखिए, ये बुलिश क्लोजिंग है। बुलिश क्लोजिंग भी कई प्रकार की होती है, तो हम आगे एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ। सबसे अच्छी क्लोजिंग ये वाली होगी, जो मार्केट ओपन हुआ उसके बाद वो नीचे आया ही नहीं एक बार भी, मतलब सेलिंग स्विंग बनाया नहीं, डायरेक्ट बस ऊपर हायर हाई हायर लो बना के ऊपर जाता रहा। ये सबसे अच्छी क्लोजिंग होगी। ठीक है, इस क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट डे हमको क्या देखना है कि
पहला स्विंग कौन सा बन रहा है। अगर सेलिंग स्विंग बन रहा है तो उसका सेटअप अलग होगा, और बाइंग स्विंग बन रहा है तो उसका सेटअप अलग होगा। चलिए पहले मैं आपको ड्राइंग से समझा देता हूँ कंडीशन। पहले तो हमने EMA से ट्रेंड देख लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्लोजिंग देखी। क्लोजिंग के बाद जब मार्केट ओपन करेगा नेक्स्ट डे, अगर बाइंग स्विंग बनता है तो ये जो मैंने पहली वीडियो में बताया था, होल्ड एंड कंटिन्यूएशन पर ट्रेड लेंगे, वीडियो नंबर पार्ट 1, ठीक है। और अगर सेलिंग स्विंग बनाता है, ठीक है, तो ऐसे बुलिश ट्रेड ले लेंगे ऊपर आने पे, या फिर डब्लू पैटर्न बनेगा, ये डब्लू पैटर्न, तो इस पे भी ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एंट्री हो जाएगी और यहाँ पे भी एंट्री हो जाएगी। और एक ये भी है डायरेक्ट नीचे आके, ये वी शेप रिवर्सल कहते हैं इसको, मतलब डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, इसलिए मैं आपको ये नहीं ये इस पे ट्रेड मत लीजिएगा, इन तीनों पे लीजिएगा, ठीक है। हमको सिर्फ बुलिश ट्रेड लेना है, ठीक है दोस्तों, बेरिश वुरिश नहीं लेना है, पहले बताता हूँ। अब हर एक चीज़ ट्रेड नहीं करना है हमको सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड करना है, तो हाई प्रोबेबिलिटी की कंडीशन होगी। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कौन सा सेटअप बना है, यहाँ पे सेटअप बना है ये वाला, ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला सेटअप बना है। देखिए कैसे, पहले बाइंग आई पर वो सस्टेन हुआ है तो इसको सेलिंग स्विंग मान लेंगे, फिर बायर ऊपर ले गया, सेलर बायर सेलर, फिर ब्रेकआउट, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा, ठीक है। देखिएगा बिहेवियर वही बना है कि नहीं, सिमिलर है, ये देखिए सिमिलर है ना। अब एकदम सेम टू सेम नहीं बनेगा, बिहेवियर सिमिलर होने चाहिए, बस मिलते जुलते। तो यहाँ पे एंट्री होगी तो हमारा SL चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो SL चला गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा 24 जून को, 24 जून। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम क्यों नहीं ट्रेड ले रहे, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग देखिए कैसी है, बेरिश क्लोजिंग है, ये भी बेरिश क्लोजिंग है, और ये साइडवेज क्लोजिंग है, ये वाली देखिए साइडवेज क्लोजिंग है। ये क्या है, ये बुलिश क्लोजिंग है, लेकिन ये क्लोजिंग उतनी अच्छी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ना, क्लोजिंग के भी डिफरेंट पार्ट होंगे। सबसे अच्छी क्लोजिंग कौन सी होगी, अभी कौन सा एग्जांपल था, ये एग्जांपल है, अरे यार ऐड ही बहुत आते हैं, 24 जून का। यहाँ पे भी देखिएगा तो क्लोजिंग तो है बुलिश, लेकिन यहाँ पे देखिएगा मॉर्निंग में सेलिंग आ गई है। सेलिंग देखिए, इतनी सेलिंग आने के बाद ये क्लोजिंग है, इसको भी काउंट करेंगे, पर मैं आपको सबसे हाई प्रोबेबिलिटी वाला बता रहा हूँ। तो ऐसे क्लोजिंग को आप खुद ही ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है। इन पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, हम सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी देखेंगे जहाँ पे क्लोजिंग एकदम शार्प होनी चाहिए। जैसे ये देखिए 24 जून, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, डायरेक्ट ऊपर ही जाके क्लोज किया, सेलिंग स्विंग बना ही नहीं। ये इतना छोटा काउंट नहीं करेंगे, सेलिंग स्विंग मतलब इंट्राडे लो कुछ उतना ब्रेक नहीं हुआ है, बस मार्केट ने ओपनिंग की, उसके बाद यहीं से बस थोड़ा सा नीचे आके बस ऐसे ऊपर कर गया, तो इसको बोलेंगे एक अच्छी क्लोजिंग, बुलिश क्लोजिंग, ठीक है। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं, 24 जून को है ना, 24 जून। देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी तो आप फास्ट करके देख लीजिएगा, लेकिन अच्छे से कंसेप्ट को समझ के जाइएगा। तो ये देखिए, ये बुलिश क्लोजिंग है। तो यहाँ पे देखिएगा बिहेवियर कौन सा बना है, यहाँ पे ये थोड़ा बिहेवियर अलग है। हमारे जो ट्रेड है वो 12 बजे से पहले बनने चाहिए, तो ये कब बना है, ये 12:25 पे बना है, तो इसको भी ट्रेड कर सकते हैं। ये एग्जांपल आया तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे यहाँ पे मॉर्निंग में तो कोई ट्रेड ही नहीं बना, देखिएगा कैसे, ये बाइंग गया, फिर नीचे आया, फिर यहीं पे बस साइडवेज हो गया है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं बना। ये 12 बजे के बाद ऐसे ब्रेकआउट हुआ, तो उसके बेस पे यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। चलिए इसको रहने देते हैं, बस ये एग्जाम्पल आया था तो मैंने आपको दिखा दिया, इसको ऑब्जर्व कर लीजिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट देखिए कौन सी क्लोजिंग है, ये देखिए मार्केट इंट्राडे लो के आसपास ही है ना, मतलब कुछ खास सेलिंग नहीं आई है यहाँ पे। मैंने आपको बताया ना, बुलिश क्लोजिंग आपको देखना आना चाहिए। क्लोजिंग वैसे शार्प हुई है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। ये देखिए क्लोजिंग है एकदम शार्प हुई है, ठीक है। अब उसके अगले दिन क्या बन गया है, सेलिंग स्विंग, सेलिंग बाइंग सेलिंग, फिर बायर लेके नहीं गया, फिर सेलिंग, फिर ये ब्रेकआउट। एक तरह से ये डब्लू पैटर्न ही बना है, छोटे से रेंज में फंस के बना है। ये देखिए यहाँ पे हमारी एंट्री जरूर होगी। अगर आपको इसको ऐसे भी काउंट कर, सेलिंग बाइंग सेलिंग फिर बाइंग, ऐसे देखेंगे तब भी डब्लू बना है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री जो है वो हो जाएगी। इसको मैं निकाला, ये देखिए सेम ही है, यहाँ पे मैंने थोड़े नीचे ऊपर के भी स्विंग बना दिए, तो यहाँ पे पक्का एंट्री होगी और यहाँ पे हमको टारगेट मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा ये बुलिश क्लोजिंग है कि नहीं, है ना इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ये बाइंग ट्रेंड में लेंगे ना तो ये बहुत अच्छा बनेगा। बाइंग ट्रेंड, बुलिश क्लोजिंग, और ये देखिए सेलिंग आई, ये डायरेक्ट ब्रेकआउट, ये वही हो गया वो जो मैंने आपको बताया था वी शेप वाला। ये देखिएगा ये नीचे आया, फिर ये ब्रेकआउट,
तो इसको ट्रेड करने के लिए मैंने आपको मना किया है। अगर आप मैं अब एग्जांपल आ रहा है तो मैं आपको शो कर रहा हूँ, नहीं तो इसको ट्रेड नहीं करना चाहिए। वैसे तो ये टारगेट मिला है, कोई बात नहीं, ऑब्जर्व करिएगा। तो इसमें ट्रेड कैसे बनेगा, इसको हम बाइंग स्विंग मान लेते हैं, फिर इसको सेलिंग स्विंग, फिर ये इसमें टाइम ज़्यादा हो गया दोस्तों, यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगा। आप ऑब्जर्व करने के लिए देखिएगा 12 बज गए हैं, अगर यहाँ पे भी ट्रेड लेते हैं तो एक तरह से यहाँ ट्रेड नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको इग्नोर करते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा ये क्लोजिंग कैसी है, ये वाले दिन की क्लोजिंग 27 जनवरी की क्लोजिंग बुलिश है। इंट्राडे लो सस्टेन हुआ है ना, मतलब इंट्राडे मॉर्निंग में कोई शार्प सेलिंग नहीं आई है, मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग है, उसके बाद बायर ही पूरा दिन सस्टेन कर गया, ये बुलिश क्लोजिंग होगी। तो नेक्स्ट डे हम बुलिश ट्रेड लेंगे, लेकिन हमारा कंडीशन ही नहीं बना। देखिएगा कैसे, ये बाइंग नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ब्रेकआउट नहीं हुआ। हमको ब्रेकआउट चाहिए था ना रेजिस्टेंस का, तभी ना बुलिश ट्रेड लेंगे, वो हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा जो मैंने आपको सेकंड पार्ट बताया है वो वाला कंसेप्ट से बना है, बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग, फिर ये रिवर्सल, ये बना है होल्ट एंड रिवर्सल। इसी तरह से सारे सेटअप किसी किसी दिन बनते रहेंगे। ये होल्ट एंड रिवर्सल के बेस पे ट्रेड बना है दोस्तों, ठीक है। ये वीडियो नंबर पार्ट 2 है, पार्ट 2 में देखिएगा, उसमें मैंने समझाया। एक हम ट्रेड करते हैं होल्ट एंड कंटिन्यूशन, एक ट्रेड करते हैं होल्ट एंड रिवर्सल, तो ये वो बना है। तो उसके बाद वाली देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल कब है हमारा। उसके बाद बना है 1 जुलाई को, ये सब देख लिया हमने। 9 जुलाई को, 9 जुलाई, ये 9 जुलाई, 1 मिनट, 9 जुलाई, जल्दी से आ जा मेरे भाई देखिए दोस्तों, आप रूल्स को याद रखिएगा, तभी आपका अच्छा ट्रेड बनेगा। ये देखिएगा, ये 9 जुलाई है ना, 9 जुलाई, हाँ 9 जुलाई। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों क्या हुआ है, यहाँ पे क्लोजिंग जो है वो बुलिश है पर साइडवेज क्लोजिंग है। अगर देखेंगे यहाँ पे मॉर्निंग में सारा दिन मार्केट साइडवेज रहा है, ये प्रीवियस एग्जांपल है इसलिए, तो इस दिन को काउंट नहीं करेंगे। है बुलिश क्लोजिंग लेकिन साइडवेज है, तो इस दिन को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद है 25 जुलाई, 25 जुलाई, हाँ ये देखिएगा, ऐसी क्लोजिंग चाहिए हमें। ये क्लोजिंग देखिए कितनी शानदार क्लोजिंग है कि नहीं। टोटली बाइंग साइड क्लोज हुआ है, बुलिश क्लोजिंग, ठीक है। बुलिश क्लोजिंग के बाद हमारा सेटअप कैसे बनेगा, ये देखिए, ये यहाँ से मार्केट ओपनिंग की, ये बाइंग स्विंग बना। एक तो यहाँ पे बन जाएगा छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड, ठीक है। अगर किसी ने यहाँ पे नहीं लिया है तो उसको मार्केट ने एक और मौका दिया है ऊपर भी ट्रेड लेने का। एक तो हमारा यहीं पे बन जाएगा, ये देखिए। और अगर किसी ने यहाँ पे मिस कर दिया है तब भी ये बाइंग लेके नीचे ऊपर, ये होल्ट एंड कंटिन्यूशन, फिर ब्रेकआउट, ये बना है बिहेवियर, ठीक है दोस्तों। तो देखेंगे हमारा एक ही एसएल हुआ है अभी तक, और बाकी सब में टारगेट ही मिले हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये कंडीशन याद रखिएगा, ठीक है। अब इस दिन की क्लोजिंग देख लीजिए, अगले दिन हमको ट्रेड करना है, इस दिन क्लोजिंग बताइए कौन सी है। ये लगातार भी बन सकते हैं, ये गैप अप गैप डाउन की तरह नहीं है कि बहुत ही कम बनेंगे, ये ज़्यादातर बनते रहेंगे, ठीक है। ये बुलिश क्लोजिंग है कि नहीं, आपको बस ट्रेंड पकड़ में आना चाहिए। ये बुलिश क्लोजिंग, नेक्स्ट डे हम बाई करेंगे, ठीक है। तो बाई करने के लिए क्या कंडीशन है, ये देखिए यहाँ पे हमारा डब्ल्यू पैटर्न बना है, सेलिंग बाइंग सेलिंग ब्रेकआउट, तो हम तो अपना टारगेट लेके निकल जाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी ट्रेड सही काम किया है। 29 जुलाई हो गया, उसके बाद मैंने मार्किंग नहीं की है, तो हम खुद ही देख लेते हैं यहाँ पे जुलाई मंथ में और कितने ट्रेड बनते हैं। थोड़े एग्जांपल और देखेंगे, उसके बाद मैं वीडियो को ख़त्म करूँगा। आप खुद प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे ट्रेड करना है कैसे नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये तो ट्रेंड चेंज हो गया था, यहाँ पे सेलिंग सेलिंग सेलिंग, बुलिश क्लोजिंग हमारी होती है कहाँ से, यहाँ से 16 अगस्त ये रहा। तो यहाँ पे देखिएगा ये क्लोजिंग तो बुलिश है, लेकिन मॉर्निंग में सेलिंग बहुत आ गई है, तब भी हम मानते हैं ये बुलिश क्लोजिंग है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे ट्रेड बना हमारा नहीं बना, मॉर्निंग में लगातार प्राइस गिरता रहा, और 12 बजे बाद मैंने कहा है ना 12 बजे बाद इसको ट्रेड नहीं करना है। और कोई एग्जांपल देखते हैं, ये देखिएगा 20 अगस्त का एग्जांपल, एक अच्छा एग्जांपल है 20 अगस्त, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे ये 20 अगस्त है, यहाँ पे देखिए क्लोजिंग कैसी है, बुलिश क्लोजिंग है ना, मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाके क्लोज किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम ट्रेड करेंगे, हमको क्या चाहिए, प्राइस ने सिंपल बिहेवियर बना दिया, बाइंग सेलिंग फिर ब्रेकआउट। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी, ये होल्ट एंड कंटिन्यूशन के बेस पे छोटे से स्विंग में काम हुआ है, तो आइडियली आप ले सकते हैं, एसएल भी हो सकता है, अब देखते हैं। तो यहाँ पे अभी हमको टारगेट मिल ही जाएगा।
अब उसके बाद एग्जांपल देखते हैं। ये साइडवेज क्लोजिंग है, ऐसी क्लोजिंग नहीं चाहिए हमको। ये रहा बुलिश क्लोजिंग, देखिएगा ये 26 अगस्त का चार्ट है, प्रॉपर बुलिश क्लोजिंग है, ठीक है। बुलिश क्लोजिंग नेक्स्ट डे हम कैसे ट्रेड करेंगे? अगर सेलिंग स्विंग बनता है तो डब्लू पे, और बाइंग स्विंग बनता है तो होल्ड एंड कंटिन्यूशन। ये देखिए, ये सेलिंग स्विंग, ये प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, मतलब बड़ा डब्लू बना है, तो यहाँ पे एंट्री होगी और इसमें हमको टारगेट नहीं मिलेगा, इसमें हमारा एसएल हो जाएगा, क्योंकि एंट्री के बाद प्राइस साइडवेज हो गया है कि नहीं। तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी, मतलब एसएल हो जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एक दो और एग्जांपल अगर मिलते हैं तो। बुलिश क्लोजिंग है, ये सब साइडवेज क्लोजिंग है, ऐसी क्लोजिंग नहीं चाहिए। ये साइडवेज, ये भी साइडवेज, ये बुलिश क्लोजिंग है, देखिएगा प्राइस ओपनिंग के बाद यहाँ से ऊपर जाके क्लोज किया है, ठीक है। लेकिन इस दिन हमारा ट्रेड ही नहीं बना, देखिएगा 4 सितंबर मार्केट सेलिंग में आया, फिर उसके बाद सेलिंग गिरा, यहाँ पे हमारा ट्रेड ही नहीं बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप एग्जांपल को चेक करिएगा। ये मैंने एक बाइंग ट्रेंड का दिखाया है, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अब सेलिंग ट्रेंड में बनाऊंगा। आप यहाँ पे भी बाइंग ट्रेंड है, इसमें चेक करिए, इस बाइंग ट्रेंड में चेक करिएगा, ठीक है। इस बाइंग ट्रेंड में भी चेक करिएगा, बैक टेस्टिंग करिएगा, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो रूल आपको एक बार मैं समरी कर देता हूँ। ईएमए के ऊपर, ठीक है, ईएमए के ऊपर रहेगा तो सिर्फ हमको बाइंग साइड ट्रेड लेना है। उसके बाद हमको क्लोजिंग देखनी है, क्लोजिंग एक अच्छी क्लोजिंग होनी चाहिए, शार्प क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कुछ भी बने, अगर सेलिंग स्विंग बनता है तो मैंने आपको बता दिया डब्ल्यू पैटर्न पे या रिवर्सल होने पे ट्रेड लेंगे, और अगर बाइंग स्विंग बनता है तो होल्ड एंड कंटिन्यूएशन लेंगे, ठीक है। तो यही सिंपल सा सेटअप था दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।